भैया को अपराधी कहते हैं, यही मैं सहन नहीं कर सकता। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव बिगाड़ने आए हो, उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, उनकी ही बस संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तोड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम जो करते हो गड़बड़ झाला। अब तो परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। क्या मरे धनुष के स्यापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। परशुराम उबले कहा फिर वो ही बकवाद, इस असभ्यता का तुझे अभी मिलेगा स्वाद। जो पितु के ऋण से वो ऋण हुआ, जो माता का बलिदाता है, जो माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण वही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। लक्ष्मण बोले धन्य है वह परसा जगजीत, जिसका सुनकर नाम ही अवला हो भयभीत। लक्ष्मण जी बोले धन्य इस परसे को जिसका नाम सुनकर के औरतें डर जाती हैं। परसा दिखला कर बार बार क्यों मुझे डराने आए हो, क्यों मुझे डराने आए हो। क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ में लाए हो। वह सूर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करें, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करें। बोले आपके बस की बातें हैं महाराज, तो आप बातें भर करिएगा, बाकी आप कोई काम नहीं कर सकते। जब लक्ष्मण जी ने ऐसा कहा तो भृगुपति फिर बोले छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में विष है जो दूध मिलाकर घोंटा है। शंकर का कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनिवासों ही में खेला है मुँह देखा नहीं अभी रण का। लखन लाल ने फिर कहा, लक्ष्मण जी बोले तो और सुन लीजिए। लखन लाल ने फिर कहा क्यों है पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष जोड़ लीजिए आप। हमने तोड़ दिया, अगर ज्यादा रोना आ रहा है, ज्यादा दुख है तो उसे जोड़ लीजिए। जो बने इमारत बरसों में घंटों में वो गिर पड़ती है,
मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। लक्ष्मण बोले इसलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं, जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। रणवासों के पाले बाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल भी सन्मुख हो तो कुश्ती उससे लड़ते हैं। प्रभु ब्राह्मण जो रणवासों में पलते हैं, लक्ष्मण जी बोले उन्हें अगर रण में काल भी सामने आ जाए तो उससे भी एक बार लड़ जाते हैं। तो उससे भी परशुराम ने कहा बस बहुत कर चुका काट, अब परसा पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार भुजाओं पर मेरी जो इस पर नहीं प्रहार किया, हे व्यर्थ कुल्हाड़ा यह मेरा जो इसे नहीं संहार किया। हे नहीं सवाल बाल बध का जब खुद यह मरना चाहता है, जब खुद यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, परसा अब इसे चाटता है। इतना कहे आगे बढ़े ज्यों ही परसा साध, बोले विश्वामित्र तब क्षमा करें अपराध। पहले बड़े थे तो भगवान राम ने रोक लिया था कि प्रभु ना रोको, बच्चा है वो। और इस बार बड़े तो विश्वामित्र जी खड़े हो गए। विश्वामित्र जी बोले विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन। विश्वामित्र जी बोले कि आप महामुनि हैं परशुराम जी, आप क्षमा करें। और संतों को ये शोभा नहीं देता कि बच्चों के मुंह लगे। तो कुछ शीतल छाती हुई, थोड़ी सी ठंडी छाती पड़ी परशुराम जी की। तो विश्वामित्र महर्षि के सुनकर शीतल बेन, परशुराम के हृदय में आया थोड़ा चैन। जरा सी शांति मिली, लेकिन बोले विश्वामित्र जी से बोले कि बोले मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़े देता हूं मैं, इसको छोड़े देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं। जैसे ही उन्होंने कहा कि जो मैंने क्रोध किया है विश्वामित्र जी, गादी सुमन वो मैं वापस ले रहा हूं। चलो आपके कहने पे इस लड़के को मैं छोड़े दे रहा हूं, वरना है ये बहुत बकवासी लड़का। तो वापस ले रहा क्रोध को मैं, यह सुनकर लक्ष्मण मुस्काए। फिर हंसी आ गई उन्हें कि कैसा पागल बाबा है ये, कैसा संत है, कहता है कि मैं क्रोध वापस ले रहा हूं। जब लक्ष्मण को हंसते देखा तो परशुराम फिर गरमाए। बोले देखो वह मुस्काहट करती है प्रदीर्ण ये छाती है। बोले तुम भी देखो, विश्वामित्र जी आप भी देख लो, वो हंस रहा है। और उसकी यह व्यंग भरी चितवन फिर मेरे आग लगाती है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो। विश्वामित्र जी मुझे क्यों समझा रहे हो, आप उसे क्यों नहीं समझा रहे जो बार बार मुझे क्रोध दिला रहा है। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, जो मुझको क्यों समझाते हो तुम, मुझको क्यों समझाते हो।
मेरी आंखों के आगे से किस लिए न उसे हटाते हो। लक्ष्मण बोले हटे हम, है यदि यही पसंद, अपनी आंखें आप ही कर न लीजिए बंद। बोले अगर हमें भगाना चाहते हो तो तुम एक काम क्यों नहीं करते हो कि अपनी आंखें दोनों बंद क्यों नहीं कर लेते। फिर लक्ष्मण ने कह दिया अपनी आंखें बंद कर लो, हम अपने आप दिखाई न देंगे तुम्हें। आंखों से आंखें डरती हो तो आंखें मूंद चले जाओ, और छाती विदीर्ण होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। छाती मले जाओ, चले जाओ, लेकिन अपने आप खुद चले जाओ, हम क्यों भगे यहां से। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इनको ले जा सकते हो। ये टूटे पड़े हुए धनुष के 2 टुकड़े, अगर इनसे बड़ा प्रेम है इन्हें भी लेते जाओ और जाओ, बगैर बुलाए आए थे, बिना कहे चले जाओ, क्या परेशानी है। दुख अगर टूट जाने का हो तो मिस्त्री बोलो आकर जुड़वा लो, मिस्त्री बोलो आकर जुड़वा लो। भैया को अपराधी कहते हैं।